सुपर टेस्टी अलसी का पराठा। अलसी खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठंडी हो या गर्मी या बरसात, अलसी का गर्मी में 1 महीने में 1 बार तो ज़रूर सेवन करना ही चाहिए। ठंडी में 3 से 4 बार 5 बार आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सवा कप अलसी लिया है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है जब तक अलसी चटकने ना लगे। तो यहाँ पर देखिए अलसी चटकने लगा है और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो यह भून चुका है। तो मैं थोड़ा-सा पैन को उठाकर इसे हिला देती हूँ कि जैसे अलसी अच्छी तरह से इधर-उधर चल जाए और ठंडा भी हो जाए। तो अब इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब लगा लेंगे पराठे के लिए आटा। यहाँ पर मैंने 600 ग्राम आटा ले लिया है और इसमें हम लगाएंगे मोइन। बहुत लोगों की शिकायत होती है अलसी का पराठा जब हम बनाते हैं तब तो सॉफ्ट रहता है, लेकिन ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है। लेकिन आज हम इस तरह से बनाएंगे कि हार्ड होगा ही नहीं। तो इसमें हमें लगा लेना है मोइन। तो यहाँ पर मैंने 1 कलछी भरकर घी डाला है, तो मतलब 5 से 6 चम्मच लगभग में घी है। अगर आप ठंडी के दिन में बना रहे हो तो आपको ऑयल का मोइन लगाना है, घी का नहीं लगाना है। तो मोइन लगाने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका हार्ड सा डो लगाएंगे। मोइन लगाने से हमारा पराठा ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट रहेगा। तो गर्मी के दिन में घी का और ठंडी के दिन में ऑयल का मोइन लगा सकते हो आप। यहाँ पर आटा लग चुका है तो इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। अलसी भी ठंडे हो चुके हैं तो इसे हमें पीस लेना है। इसका हमें बारीक सा पाउडर रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन ये पीसकर रेडी हो चुका है। तो अब इसे फटाफट से बाउल में हम निकाल लेंगे। ठंडी का समय होता तो हमारा गुड़ हार्ड होता तो हम अलसी के साथ ही गुड़ को भी पीस लेते, लेकिन गर्मी का समय है तो गुड़ बहुत ही सॉफ्ट है। उसी कप से हमें 2 कप गुड़ लेना है। सवा कप अलसी में 2 कप गुड़। आप टेस्ट कर देख सकते हो, आपको अगर कम लगे तो और भी आप गुड़ ऐड कर सकते हो। तो देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गुड़ है तो मैं हाथों से ही इसे मसल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम फटाफट से अपने पराठे रेडी करते हैं। तो क्या करना है, हमें आटे को फिर से मसल लेना है जिससे कि हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाए। आटे की छोटी-छोटी लोई लेंगे और इसे कटोरी का शेप दे देंगे और इसमें जितना हमें स्टफिंग खाना पसंद हो उस अनुसार से हमें अलसी का स्टफिंग भर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पहले से भी पराठा बेल कर रखा है। मेरा मोबाइल गर्म होकर बंद हो गया था तो मैं नहीं दिखला पाई थी, तो फिर से मैं अभी आपको भर कर दिखला रही हूँ। तो देखिए इसका मुंह बंद कर देना है और इसे हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। तो मैं आपको बेल कर भी दिखला देती हूँ। और एक मेरा पराठा भी सीख भी रहा है। क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से मोबाइल ऑफ हो जा रहा है तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करना पड़ रहा है, फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखिए बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेल लेना है और बहुत ही फटाफट से इसके पराठे बन जाते हैं। एक साइड से जब ये सिक जाए तो इसे दूसरी साइड पलट लेंगे और एक साइड से घी लगाएंगे, तब तक दूसरी साइड से भी सिक जाएगा। इसे उलट पुलट कर लाल लाल कर हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। ये पराठा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अलसी और गुड़ साथ में घी और आटा, इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद ये पराठा बनता है। अगर आप इसका महीने में भी 1 बार सेवन करो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो गर्मी के दिन में 15 दिन के अंदर 1 बार ज़रूर सेवन कीजिए। ठंडी के दिन में तो 2 दिन 4 दिन के बाद ही सेवन कर सकते हो आप अलसी का। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सा पराठा बनकर हो गया है रेडी। मैं आपको कट कर दिखलाती हूँ इसका स्टफिंग कैसा रेडी हुआ है। और ये अभी बहुत ही सॉफ्ट है और ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट ही रहेगा क्योंकि हमने इसमें घी का मोइन दिया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये पराठा बन चुका है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।